चैनल अष्ट दिग्गज एकेडमी। फ्रेंड, पॉलिटिकल साइंस बीए सेकेंड ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस समय मैं आपको बताने देने वाला हूं। मैं एक वीडियो बना के आपको दे भी चुका हूं। जो हमारे भाई बहन पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र लिए हैं उनके बारे में ये वीडियो बहुत ही कंफर्टेबल है। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप इन क्वेश्चनों को नोट्स करते रहिए क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ जाए। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी प्राकृतिक अवस्था करो या मरो की अवस्था थी? पहला ऑप्शन हब्स, दूसरा लॉक, तीसरा रूसो या डी नॉट। नॉट का मतलब होता है नन ऑफ दीज। फ्रेंड, इसका आंसर है 7वें का ए हॉब्स, यानी जो इसकी अवस्था थी करो या मरो की वो हॉब्स की थी। अगर हम 8वें क्वेश्चन की बात करें तो 8वां क्वेश्चन है आपका, हॉब्स ने कितने प्राकृतिक नियमों की कल्पना की है? तो उसका आंसर बिल्कुल मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ऑप्शन ए 14, 15, 16 या 19। तो फ्रेंड, हॉब्स ने जो है कितने प्राकृतिक नियमों की कल्पना की है? तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल ही सही है, 19। यानी हॉब्स ने 19 प्राकृतिक नियमों की कल्पना की है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 की, यानी सामान्य इच्छा सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए हॉब्स, बी रूसो, सी लॉक, डी अरस्तू। फ्रेंड, सामान्य इच्छा सिद्धांत जो दिया है वो दिया है फ्रेंड रूसो ने, यानी सामान्य इच्छा सिद्धांत की अगर बात करें तो रूसो ने दिया है इस क्वेश्चन को। फ्रेंड, क्वेश्चन करना अलग बात है, क्वेश्चन को क्वेश्चन में बनाना बहुत ही अलग बात है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि रूसो ने कौन सा सिद्धांत दिया तो 4 ऑप्शन सिद्धांत के दे देते हैं, उसमें होगा सामान्य इच्छा सिद्धांत। तो क्वेश्चन फिरा के पूछ सकता है, क्वेश्चन वही है, आंसर उसका वही है, लेकिन घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। तो फ्रेंड, आपको यह मैं आंसर बता देना चाहता हूँ कि सामान्य इच्छा सिद्धांत जो दिया है वो रूसो महोदय ने दिया है। अगर वहीं मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 10 की, या सामान्य इच्छा की विशेषताएं हैं। फ्रेंड, सामान्य इच्छा सिद्धांत जो दिया है वो रूसो महोदय ने दिया है। और अगर वही बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो सामान्य इच्छा की विशेषता क्या हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड, हर एक क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। अगर कोई भी समस्या हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यूट्यूब के संदर्भ में सभी जानकारी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। फ्रेंड, तो मैं आपसे कह रहा था कि सामान्य इच्छा की विशेषताएं क्या हैं। पहला आपका है एकता, स्थायित्व, दूसरा है संप्रताधारी, उसमें से डी ऑप्शन जो है वो है आपका ये सभी। फ्रेंड, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये सभी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। फ्रेंड, सामान्य इच्छा की विशेषताएं होती हैं एकता, स्थायित्व और एक प्रभुधारी, एक संप्रताधारी और ये सभी। फ्रेंड, ऊपर का आंसर मैं बता चुका हूँ आपको कि सामान्य इच्छा सिद्धांत दिया है वो दिया है रूसो महोदय ने। ओके, अब 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। सामान्य इच्छा की विशेषताएं हैं तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही है, यानी 10वें का डी बिल्कुल सही है। अगर हम 11वें क्वेश्चन की बात करें तो यह है, किसने कहा कि प्रकृति ने मनुष्य को दो। अभी फ्रेंड, मैं ऊपर वाले आंसर आपको क्लियर कर सकता हूँ कि भी छात्र कमेंट कर रहे हैं कि कौन सा इसमें आंसर सही है। तो आपका 9वां का बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर, रूसो। और 10वें की बात करें तो 10वां भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। अगर हम वही बात करें 11 क्वेश्चन की, यह किसने कहा कि प्रकृति ने मनुष्य को 2 स्वामियों सुख और दुख में अधीन रखा है? तो पहला आंसर है आपका रूसो, दूसरा है बेंथम, तीसरा है J.S. विल या अरस्तु। फ्रेंड, 11वां का आंसर है वो है बेंथम। यह फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विगत वर्षों में भी पूछा जा चुका है कि यह किसने कहा है कि प्रकृति ने मनुष्य को 2 स्वामियों सुख और दुख के अधीन रखा है? तो ऑप्शन डी बेंथम महोदय आपका बिल्कुल ही सही है। अगर हम वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, कि लॉक का पूरा जीवन व्यक्तिवाद के चारों ओर घूमता रहा। फ्रेंड, 12वें क्वेश्चन की बात करें तो लॉक महोदय हैं, उन्होंने व्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया। ऊपर वाला बेंथम है, बिल्कुल आप टिक लीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है, आप इसे नोट कर सकते हैं। लॉक का पूरा जीवन व्यक्तिवाद के चारों ओर घूमता रहा, किसने कहा? फ्रेंड, अगर हम जानते हैं लॉक महोदय के बारे में, लॉक महोदय ने जो सिद्धांत दिया है वो है व्यक्तिवाद सिद्धांत। व्यक्तिवाद सिद्धांत का मतलब जो व्यक्ति अपने विचारों के आधार पर व्यक्तिवाद समझता है उसे फ्रेंड कहा गया है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद से अगर हम समझ सकते हैं तो व्यक्तिवाद का जो सीधा तात्पर्य है वो व्यक्तियों के एक समूह से है जो अपने खुद का आचार, खुद का विचार और खुद का एक रूढ़िवाद, खुद का एक संविधान चलाते हैं, उन्हें व्यक्तिवाद कहते हैं, उन्हें व्यक्तिवाद कहा जाता है। तो फ्रेंड, बिना किसी समझ के हम सीधे इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोवान, दूसरा है मिल, तीसरा है स्पेंसर, चौथा है नन ऑफ दीज यानी नॉट। फ्रेंड, 12वें का जो आंसर है वो मैं बता देना चाहता हूँ, हॉब्स महोदय। फ्रेंड, लॉक महोदय, इसका जो आंसर होगा
लॉक महोदय ने व्यक्तिवाद के चारों ओर जो दिया है इसका आंसर। हेलो फ्रेंड, अगर हम 12वें क्वेश्चन की बात करें तो 12वां क्वेश्चन था लॉक का पूरा जीवन व्यक्तिवाद के चारों ओर घूमता रहा, किसने कहा? फ्रेंड, इसका आंसर जरूर नहीं आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दें। इसका आंसर क्या है फ्रेंड? प्रोवान, मिल या स्पेंसर या नोट। फ्रेंड, 12वां का क्वेश्चन जो आंसर है वो है क्वेश्चन ए, बिल्कुल ही सही है कि लॉक का पूरा जीवन व्यक्तिवाद के चारों ओर घूमता रहा। ये किसने कहा? ये प्रोफेसर वॉन ने कहा है। अगर हम 13वें क्वेश्चन की बात करें तो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कानूनी प्रभुसत्ता एवं सामाजिक प्रभुसत्ता का प्रतिपादन क्रमशः किया। फ्रेंड, पहला ऑप्शन है हॉब्स एवं लॉक ने, बी है हॉब्स एवं रूसो ने, फिर अगर आपका सी है वो है लॉक एवं जॉन में, अगर डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज यानी नॉट। फ्रेंड, 13वां क्वेश्चन हम बात करेंगे। फ्रेंड, अगर राजनीतिक प्रभुसत्ता है तो महोदय लॉक हैं, अगर कानूनी प्रभुसत्ता है तो वो हॉब्स हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें आंसर आपके ए बिल्कुल ही सही हैं, हॉब्स एवं लॉक। लेकिन अगर वहीं हम कानूनी प्रभुसत्ता की बात करें तो वो हॉब्स ने लिखा है। तो फ्रेंड, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि क्या कैसे क्वेश्चन आएगा। अगर वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की तो 14 क्या कहता है? संप्रभु राज्य की धारणा का सुदृढ़ प्रतिपादन किसने किया? फ्रेंड, 14 क्वेश्चन जो आपका बोल रहा है वो देख लीजिए। संप्रभु राज्य की धारणा का सुदृढ़ प्रतिपादन किसने किया? ए आपका बोंदा हो गया, बी आपका सर मिल हो गया, सी आपका लॉक हो गया, डी आपका नन ऑफ दीज हो गया। फ्रेंड, संप्रभु राज्य की धारणा का जो सुदृढ़ प्रतिपादन किया था वो सर बोंदा ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही है। अगर वहीं हम 15वें क्वेश्चन की बात करें कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? ऑप्शन ए है आपका मिल, ऑप्शन बी है आपका वेंथम, ऑप्शन सी है आपका हीगल और ऑप्शन डी है आपका लॉस्की। फ्रेंड, इसका ऑप्शन बिल्कुल डी सही है कि ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं लॉस्की। अगर वहीं हम 16 क्वेश्चन की बात करें तो 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि वर्ग संघर्ष सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये सब नोट करते रहिएगा फ्रेंड, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए आपको। वर्ग संघर्ष सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है आपका ए जे.एस. मिल ने, बी है हीगल ने, सी है कार्ल मार्क्स ने या डी है आपका लॉस्की। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 16 का सी कार्ल मार्क्स बहुत ही अनेक विद्वान थे। इन्होंने कहा था दुनिया के सभी मजदूरों एक हो जाओ। अगर वर्ग सिद्धांत करना है, वर्ग के प्रति संघर्ष करना है, अगर शोषित जनता को ऊपर उठाना है तो हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। यानी 16वें का क्वेश्चन है आंसर बिल्कुल सी सही है, यानी वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो कार्ल मार्क्स ने किया था। फ्रेंड, ऊपर के भी टिक मैं लगाते आ रहा हूँ ताकि जो छात्रों के क्वेश्चन छूट गए हों या आंसर लिख ना पाया हो वो आसानी से अपने आंसर लिख दें। तो 16 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करें। फ्रेंड, हर एक क्वेश्चन का उद्देश्य यह है कि आप अच्छे से समझें, अच्छे से करें और हर एक क्वेश्चन को देख लें, नोट करें या ना करें, क्योंकि बहुविकल्पीय के प्रश्न हैं। अगर हर एक प्रश्न को आपने देख लिया तो आप उसमें से एक सही जरूर कर पाएंगे। फ्रेंड, अगर आप पढ़ते रहेंगे तो जल्दी से अगर कोई भी समस्या आपके पास आती है तो फ्रेंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आपका 16 क्वेश्चन हो गया था कि वर्ग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो सर कार्ल मार्क्स ने किया था। अगर वहीं हम आपको ले चलें कि कार्ल मार्क्स कौन थे तो कार्ल मार्क्स बेसिक में जान लेते हैं। कार्ल मार्क्स दार्शनिक थे जिन्होंने कहा था कि दुनिया के सभी मजदूरों एक हो जाओ। फ्रेंड, और एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं लॉस, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि क्वेश्चन नंबर 15 का डी लॉस्की, यानी ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं लॉस्की। फ्रेंड, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हैं कि वर्ग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वो है कार्ल मार्क्स। 17 क्वेश्चन है ऑन रिवल्टी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? यानी ऑन रिवल्टी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो फ्रेंड, ऑप्शन देख लीजिए, जे.एस. मिल हैं, हीगल हैं, लॉस्की हैं, कार्ल मार्क्स का हैं। फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकों के नाम बता रहा हूँ। बीए के बाद में अगर आप कंपटीशन लेवल में बैठेंगे तो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, इन्हें आप कंठस्थ कर लीजिए कि ऑन लिबर्टी पुस्तक के जो लेखक हैं यानी 17 का ए जे.एस. मिल। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। यानी ऑन लिबर्टी पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं जे.एस. मिल। इन्होंने स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
फ्रेंड यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। पहले हमने आपसे कहा था कि ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है, वो पहला ऑप्शन था आपका J.S. मिल। अगर वहीं हम बात करें स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो फ्रेंड वो भी मिल हो जाएंगे, क्योंकि ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक में J.S. मिल ने लिखा है और J.S. मिल के जो ऑन लिबर्टी पुस्तक है वो स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत पर आधारित है, यानी इसका आंसर भी आपको सी है, मिल गया। अगर फ्रेंड वहीं हम बात करें कि 19वें क्वेश्चन की, तो है मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचना किन किन तथ्यों पर की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप देख लीजिए और हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आप नोट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और जब आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आप हर एक चीज़ भली भांति कर पाएंगे। अच्छे से पढ़ते रहिएगा, और अगर कोई भी समस्या आवे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचना किन तर्कों पर आधार की जाती है, तो वो है अव्यवहारिक, काल्पनिक व्यक्तिवाद और अमूर्त व्यक्तिवाद का चिंतन, और ये सभी। फ्रेंड डी ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा, ये सभी, क्योंकि मिल के जो सिद्धांत हैं, यानी स्वतंत्रता के जो सिद्धांत है उनकी आलोचना की गई है तर्कों के आधार पर, तो ये सब सही हो जाएंगे। पहला है अव्यवहारिक, बी है आपका काल्पनिक व्यक्तिवाद, सी है आपका अमूर्त व्यक्ति का चिंतन, यानी ये सभी। अगर वही हम 20वें क्वेश्चन की बात करें तो 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विधि और शासन पर मुक्ता किसने विचार प्रस्तुत किया। ए है आपका एक्वानिस नास, बी है आपका सर स्पेंसर, सी है आपका कार्ल मार्क्स, डी है आपका ये सभी। तो फ्रेंड 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 20वां क्वेश्चन का आंसर होगा एक्वानिस, यानी विधि और शासन का मुक्ता विचार किसने प्रस्तुत किया, तो वो थे राजनीतिक एक्वानिस ने। 21वें क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पॉलिटी पढ़ते हैं या जो पॉलिटी करते हैं या जो पॉलिटी के विषय में जानते हैं, तो राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आँख मीच के आप लगा दीजिए, सर अरस्तू। सिकंदर के गुरु ही यही है अरस्तू, एक्वानिस नहीं है, प्लेटो नहीं है, बांदा नहीं है। ऑप्शन सी राजनीतिक विज्ञान के जनक हैं वो अरस्तू हैं। फ्रेंड 22वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 22वां क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। 22वां क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, ए 1789, बी 1917, सी 1688 या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड फ्रांस की जो क्रांति हुई वो 1789 में हुई। अगर वहीं हम 1917 में भी क्रांति हुई थी, उसकी क्रांति को नाम जाने तो 1917 में फ्रांस की क्रांति नहीं हुई थी, 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगर वहीं बात करते हैं 1688 में, तो 1688 में रक्तहीन क्रांति, शानदार क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति से नाम से जाने जाने वाली क्रांति इंग्लैंड की क्रांति हुई थी। तो फ्रेंड फ्रांस की क्रांति ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, 1789 में हुई थी। अगर हम 23वें क्वेश्चन की बात करें तो 23वां क्वेश्चन है, सिसरो कहाँ का दार्शनिक था। फ्रेंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ए रोमन, बी भारत, सी अमेरिकन, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। फ्रेंड सिसरो जो था वो रोमन का निवासी था। फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं आपने बीए और बीएससी में क्या सब्जेक्ट लिए हैं। बीए की जो सब्जेक्ट वीडियो मैंने ना डाली हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरा उद्देश्य बहुत जल्द रहेगा कि आपको हर एक वीडियो दे पाऊँ समय रहते, और परीक्षा के संदर्भ में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और मित्रों के पास ज़रूर वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इजी नोट्स उपलब्ध नहीं हैं, जैसे कैसे करके हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही काम आएंगे। तो फ्रेंड जय हिंद, चलते हैं, और कोई भी समस्या आवे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।